अब हम पढ़ते हैं कैलेंडुला ऑफिसिनालिस के बारे में। तो इसका कॉमन नेम है मैरीगोल्ड। फैमिली इसकी कॉम्पोजिटिव फैमिली से और भी बहुत सारी रेमेडीज़ थी। कैमोमिला था, सीना था, ठीक है, और आर्निका था, ठीक है, बैलिस है, आई थिंक कैरेक्सिकम करे कोई रेमेडी वो भी थी, और मतलब ऐसी बहुत सारी रेमेडीज़ मिल जाएंगी कैलेंडुला वो कॉम्पोजिटिव फैमिली की। और कॉम्पोजिटिव फैमिली को एस्टरेसी फैमिली भी बोलते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है ट्रॉमेटिक अफेक्शंस टू सिक्योर यूनियन बाय फर्स्ट इंटेंशन एंड प्रिवेंट सेपरेशन। मतलब कि कैलेंडुला ऑफिसिनालिस हम तब देते हैं जब ट्रॉमेटिक अफेक्शंस होता है। ट्रॉमेटिक अफेक्शंस मतलब कि ट्रॉमेटिक अफेक्शन मतलब एक्सटर्नल चोटें जब होती है, ठीक है, उसमें कोई एक्सटर्नल इंजरी है, मैकेनिकल इंजरी, उसमें देते हैं हम ये। टू सिक्योर यूनियन बाय फर्स्ट इंटेंशन एंड प्रिवेंट सेपरेशन। मतलब कि फर्स्ट इंटेंशन की जो फर्स्ट इंटेंशन का मतलब है कोई अगर फाइन वुंड है, जैसे कि बारीक वुंड है, ठीक है, उसकी हीलिंग जो होगी वो सुपरफिशियली हो जाएगी। लेकिन अगर कोई डीप वुंड है, उसकी गहरा कोई ज़ख्म है, कोई इंजरी गहरी है, ठीक है, तो उसकी हीलिंग जो है वो अंदर से होगी और लेयर बाय लेयर होती है, तो उसको बोलते हैं सेकेंड इंटेंशन। तो फर्स्ट इंटेंशन मतलब कि कोई बारीक वुंड है, फाइन वुंड है, तो उसकी हीलिंग तो है वो जो है वो भी फाइन तरीके से, मतलब कि ऊपर से सुपरफिशियली हो जाएगा, उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा। बस ऊपर जो है ऊपर जो पार्ट है उसका इंजर्ड है वही ठीक करना है, तो फर्स्ट इंटेंशन में आ जाएगा। लेकिन सेकंड इंटेंशन का मतलब होता है कि ऐसा गहरा इंजरी या गहरा चोट जो जिसमें कि लेयर बाय लेयर हीलिंग अंदर से होनी है, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि कैलेंडुला हम देते हैं फर्स्ट इंटेंशन के केस में एंड प्रिवेंट सुपरेशन। और सुपरेशन प्रिवेंट करना होता है, सुपरेशन मतलब पस फॉर्मेशन की टेंडेंसी जो है, पस फॉर्मेशन उसको प्रिवेंट करना होता है, तो उसमें कैलेंडुला देते हैं। और फर्स्ट इंटेंशन का मतलब मैं ना एक ये बता सकती हूँ कि जैसे फास्टर हीलिंग होगा फर्स्ट इंटेंशन में, क्योंकि बताया मैंने कि वो फाइन या बारीक वुंड होता है, ठीक है, इसकी वजह से उसकी जो हीलिंग है वो जो है वो फास्टर होगी, क्योंकि बारीक वो है वुंड है या फाइन वुंड है, ठीक है, इतना डीप नहीं है, तो इसलिए इसकी हीलिंग फास्टर होगी इन कंपैरिजन टू सेकंड इंटेंशन। फिर सेकंड पॉइंट है इन ऑल केसेस ऑफ लॉस ऑफ सॉफ्ट पार्ट्स व्हेन यूनियन कैन नॉट बी अफेक्टेड बाय मीन्स ऑफ एडेसिव प्लास्टर, ठीक है, उन सभी केसेस में जिसमें सॉफ्ट पार्ट्स का लॉस हो जाता है। सॉफ्ट पार्ट्स का लॉस मतलब कि जैसे टिश्यूज़ की बात कर रहे हैं बेसिकली, जो मांस वगैरह हो जाता है, मांस वगैरह अलग हो जाता है, ठीक है, उस केसेस में मतलब इंजरी हुई है तो थोड़ा सा जो है पार्ट जो है आपके मसल्स का, आपका जो भी फ्लैश है वो उसका लॉस हो रहा है, ठीक है, तो उसमें हम कैलेंडुला देंगे। मतलब उसमें हम तब देंगे कैलेंडुला जबकि उसका यूनियन हम नहीं करवा पाते हैं एडहेसिव प्लास्टर्स के थ्रू। एडहेसिव प्लास्टर मतलब कि जैसे कि बैंडेजेस वगैरह की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसके थ्रू जब हमने उसको मेडिसिन वगैरह दे के या जो भी ऑइंटमेंट वगैरह दिया है वो बैंडेजेस के थ्रू या प्लास्टर्स के थ्रू चिपकाने वाले जो मेडिकल यूज़ के लिए प्लास्टर्स एडेसिव प्लास्टर है उसकी हेल्प से हमने उस पार्ट को जो है वो चिपका के रखा हुआ है कि आफ्टर अ टाइम हीलिंग विल अकर एंड ये पार्ट जो है वो अच्छे से मतलब कि हील हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद एडेसिव प्लास्टर देने के बावजूद अगर जो सॉफ्ट पार्ट है वो नहीं हील वो यूनियन नहीं हो रहा उनका, ठीक है, वो अलग ही पड़े हुए हैं, तो हम उसमें कैलेंडुला ऑफिसिनालिस देंगे तो बहुत अच्छा काम करेगा। फिर तीसरा है एक्सटर्नल वुंड्स विद और विदाउट लॉस ऑफ सबस्टेंस, टॉर्न एंड जैक्ड लुकिंग वुंड्स पोस्ट सर्जिकल ऑपरेशंस टू प्रमोट हेल्दी ग्रैनुलेशन एंड प्रिवेंट एक्सेसिव सेपरेशन एंड डिसफिगरिंग स्कार्स। तो पहले तो वर्ड का मतलब समझ लो ग्रैनुलेशन। ग्रैनुलेशन क्या होता है, मान लो कहीं इंजरी वगैरह हुई है तो जब हीलिंग प्रोसेस होगा इंजरी के बाद तो उसमें न्यू टिश्यूज़, न्यू ब्लड वेसल्स फॉर्म होते हैं ना, तो उसको बोलते हैं ग्रैनुलेशन। और उसके बाद डिसफिगरिंग स्कार्स मतलब बहुत स्पॉइल्ड अपीयरेंस, जो लाइक चोट की वजह से जो दाग धब्बे बन जाते हैं ना उसकी बात करते हैं, तो उसको बोलते हैं डिसफिगरिंग स्कार्स। तो अगर एक्सटर्नल वुंड्स जो हैं
मतलब बाहरी वूंड्स, बाहरी ज़ख्म है, और वो ज़ख्म जो है उसमें सबस्टेंस का लॉस हो भी रहा है, नहीं भी हो रहा, मतलब जो सबस्टेंस का लॉस मतलब कि जो टिश्यूज़ हैं या वहाँ का जो पार्ट है, मीट वगैरह है उस एरिया का, उसका जो फ्लैश वगैरह है, ठीक है, उसका लॉस हो भी रहा है एंड नहीं भी हो रहा, तो उसमें हम देंगे। उसके बाद टॉर्न एंड जैग लुकिंग वोन्ड्स, ठीक है, मतलब अगर टॉर्न फटे एंड जैग लुकिंग मतलब कि फटे चिथरे, अगर वोन्ड्स जो हैं वो टॉर्न हैं, जैग लुकिंग है मतलब फटे चिथरे हैं, मतलब वो जो अजीब सा देखने में लग रहा है, मांस वास निकल चुका है, ठीक है, ऐसा वाला, या निकलने को हो रहा है वो सब, तो उसमें हम देंगे ऐसे वोन्ड्स में कैलेंडुला देंगे। पोस्ट सर्जिकल ऑपरेशंस के बाद देते हैं, क्यों देते हैं, ताकि मान लो सर्जरी तो कंप्लीट हो गई लेकिन ब्लीडिंग रुक नहीं रही है, तो उस केस में हम देंगे कैलेंडुला, ठीक है। पोस्ट मतलब बाद में, सर्जिकल ऑपरेशन मतलब सर्जरी के बाद। टू प्रमोट हेल्दी ग्रैनुलेशन, वही मैंने बात बताई अभी कि न्यू टिश्यूज़, न्यू वेसल्स, ब्लड वेसल्स, ये सब डेवलप करने का प्रोसेस है, वो उसको प्रमोट करना है, तो कैलेंडुला देंगे। एंड प्रिवेंट एक्सेसिव सुपरेशन, और एक्सेसिव सुपरेशन या पल्स फॉर्मेशन को प्रिवेंट करना, तो उसमें देंगे। एंड डिसफिगरिंग स्कार्स, और डिसफिगरिंग स्कार्स है चोट की वजह से, तो उसमें देंगे। उसके बाद है ट्रॉमेटिक एंड इडियोपैथिक न्यूरोमा। न्यूरोमा मतलब होता है ट्यूमर रिलेटेड टू नर्व्स टिश्यूज़ वगैरह, ठीक है, तो अगर इडियोपैथिक मतलब अननोन कॉज, और ट्रॉमेटिक मतलब एक्सटर्नल इंजरी वगैरह हो गया, ठीक है। ट्रॉमेटिक है एक्सटर्नल इंजरी है, मैकेनिकल इंजरी वगैरह हो चुका है, एंड इडियोपैथिक अननोन कॉज की वजह से ट्यूमर हो रहा है नर्व्स में, तो कैलेंडुला सोचेंगे। और एक रेमेडी है सीपा करके, वो भी सोचेंगे। न्यूराइटिस फ्रॉम लेस्टेड वुंड्स हाइपरिकम, अगर न्यूराइटिस मतलब नर्व का इन्फ्लेमेशन हो रहा है लेस्टेड वॉन्ड्स की वजह से, मतलब फटे चिथरे वॉन्ड्स की वजह से हो रहा है न्यूराइटिस, तो उसमें कैलेंडुला एंड हाइपरिकम रेमेडी है, वो सोच सकते हैं, क्योंकि हाइपरिकम मैंने बताया था नर्व्स या स्पाइनल इंजरीज के लिए अच्छी रेमेडी होती है, तो उसको वो हम दे सकते हैं। उसके बाद एग्जॉस्टेड फ्रॉम लॉस ऑफ ब्लड एंड एक्सेसिव पेन, एग्जॉस्टेड मतलब थकान, वीकनेस, अगर वीकनेस है लॉस ऑफ ब्लड की वजह से एंड एक्सेसिव पेन, और बहुत पेन होता है, ठीक है, साथ में, तो उसमें भी हम कैलेंडुला दे सकते हैं। फिर उसके बाद रप्चर ऑफ मसल्स और टेंडन्स, लेसरेशंस ड्यूरिंग लेबर, वोन्ड्स पेनिट्रेटिंग आर्टिकुलेशंस विद लॉस ऑफ स्पाइनोवियल फ्लूइड्स, मतलब अगर मसल से टेंडन्स का रप्चर हो जाता है, मतलब वो फट जाते हैं, ठीक है। लेसरेशंस ड्यूरिंग लेबर मतलब कि बहुत मेहनत का काम, यहाँ पर लेबर मतलब है कि कुछ हार्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उस दौरान लेसरेशंस अगर हो रहा है, वेट लेबर का मतलब एक बार मैं क्लियर कर लेती हूँ। हाँ, तो मैंने गलत बोला था, आई एम सॉरी। लेबर मतलब यहाँ पे है वही, मतलब डिलीवरी के दौरान जो लेसरेशंस हो रहा है, ठीक है, उसमें हम दे सकते हैं कैलेंडुला। वुंड्स पेनिट्रेटिंग आर्टिकुलेशंस विद लॉस ऑफ साइनोवियल फ्लूइड्स, मतलब जो ज़ख्म है वो जोड़ों में, मतलब जो जॉइंट्स है वुंड्स की, वहाँ तक जख्म पहुँच गया है, ठीक है, तो उसमें हम दे सकते हैं कैलेंडुला ऑफिसनालिस, क्योंकि अगर वहाँ तक जख्म वुंड पहुँच रहा है जॉइंट्स तक, इसका मतलब कि ऑब्वियसली जो वहाँ जो टिश्यूज़ है वहाँ तक के, तो उनका लेसरेशन हो गया है, तभी तो वहाँ तक पहुँच रहे हैं, है ना, मतलब वो फटे चिथरे टॉर्न लुकिंग हो चुके हैं, तो उसमें हम कैलेंडुला देंगे विद लॉस ऑफ साइनोवियल फ्लूइड्स, और साइनोवियल फ्लूइड्स का लॉस होगा क्योंकि जॉइंट को अफेक्ट कर रहे हैं ना, इस वजह से, तो कैलेंडुला देंगे। उसके बाद है वोन्ड्स विद सडन पेन ड्यूरिंग फेब्राइल हीट, कॉन्स्टिट्यूशनल टेंडेंसी टू इराइसिप्लास फोराइनम, कोल्ड नेगलेक्टेड ऑफेंसिव थ्रेटनिंग गैंग्रीन, सैलिसिलिक एसिड, मतलब कि वुंड्स, ज़ख्म जो है वो है उस ज़ख्म जो है वुंड्स के साथ क्या है, सडन पेन है, मतलब अचानक से पेन हो जाता है विद ड्यूरिंग फेब्राइल हीट के दौरान, मतलब फीवर के दौरान, ठीक है, तो हम उसमें कैलेंडुला देंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल टेंडेंसी टू राइसिप्लास होने की टेंडेंसी है, मतलब स्किन इन्फेक्शन होने की टेंडेंसी है, तो उसमें वुंड्स के साथ, तो उसमें कैलेंडुला सोचेंगे। और सोराइनम भी रेमेडी, वो भी सोच सकते हैं। और वुंड्स जो है वो कोल्ड है, नेगलेक्टेड, उनमें ध्यान नहीं दिया गया, ऑफेंसिव है, बदबूदार है। थ्रेटनिंग गैंग्रीन मतलब कि गैंग्रीन होने के चांस है। गैंग्रीन मतलब कि सड़ जाना टिश्यू का, ठीक है, डेथ हो जाना टिश्यू का ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, जो भी है लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, ठीक है, तो उसमें हम गैंग्रीन होने के केस में हम ये देंगे, जिसमें कि एम्पुटेशन करवाने की नीड पड़ जाती है, ठीक है, तो एम्पुटेशन को प्रिवेंट कर सकता है कैलेंडुला, अगर ऐसे गैंग्रीन वगैरह देखने को मिल रहा है। स्मॉलिक रेमेडी सैलिसिलिक एसिड करके, वो भी हम दे सकते हैं। अल्सर्स की बात करते हैं। अल्सर्स इरिटेबल, इन्फ्लेम्ड, स्लफिंग, वेरिकोज, पेनफुल एज इफ बिटन, आर्निका, एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ पल्स, ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर अल्सर्स हैं मतलब कि
अल्सर्स हम जानते हैं ना, अल्सर्स क्या होते हैं, छाले है ना, छाले हैं जो इरिटेबल है, इन्फ्लेम्ड है, फूले हुए हैं, स्लफिंग मतलब शेडिंग ऑफ, ठीक है, हट रहे हैं, झड़ रहे हैं वहाँ से, तो वो मतलब वहाँ के टिश्यूज से अलग हो रहे हैं, तो हम दे सकते हैं कैलेंडुला। वेरिकोज वेन मतलब कि वही वेन्स की इलास्टिसिटी जो है वो डिक्रीज़ हो चुकी है, तो जिसकी वजह से जो रश है ब्लड का वो ऊपर की तरफ नहीं हो पा रहा, तो वेरिकोज उसमें देंगे हम। पेनफुल एज इफ मतलब अल्सर्स में वेरिकोज भी देखने को मिल रहा है। पेनफुल एज इफ बीटन, और इतना पेनफुल होगा जैसे कि उसे मारा गया हो, उसके अल्सर्स में इतना पेन होगा जैसे कि उसको मारा गया हो। तो ऐसा हमने और किसने पढ़ा था आर्निका में, तो आर्निका और कैलेंडुला में है पेनफुल एज इफ बीटन। एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ पस, और जो पस है उसका बहुत ज़्यादा सिक्रेशन हो रहा है, मतलब अल्सर से पस का बहुत ज़्यादा सिक्रेशन हो रहा है, तो उसमें हम कैलेंडुला देंगे। फिर कैलेंडुला इज ऑलमोस्ट स्पेसिफिक फॉर क्लीन सर्जिकल कट्स और लेसेटेड वुंड्स टू प्रिवेंट एक्सेसिव सेपरेशन, ठीक है, मतलब कैलेंडुला जो है वो ऑलमोस्ट स्पेसिफिक होता है उन कट्स के लिए जो क्लीन सर्जिकल कट्स होते हैं, मतलब सर्जरी वगैरह हुई है, अच्छे से हुई है, ठीक है, उसके लिए हम कैलेंडुला जो है दे सकते हैं। इसको एक बार रिपीट करती हूँ। कैलेंडुला इज़ ऑलमोस्ट स्पेसिफिक फॉर क्लीन सर्जिकल कट्स, मतलब ऐसे सर्जरी जो एकदम साफ़ तरीके से सर्जरी हुई है, उसमें जो कट्स वगैरह लगे हैं तो उसमें हम कैलेंडुला दे सकते हैं। और लेसरेटेड वुंड्स, या फिर लेसरेटेड वुंड्स जो होंगे, ठीक है, उसमें हम कैलेंडुला देंगे टू प्रिवेंट एक्सेसिव सेपरेशन को प्रिवेंट करने के लिए। रिलेशन हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री है, HEP करके कोई सी रेमेडी होती है, HEP नहीं है वो HEP है बुक में, ठीक है, तो हेपारसल्फ और सैलिसिलिक एसिड कॉम्प्लीमेंट्री है, सिमिलर है टू हाइपरिकम। अगर सेंशन नर्व्स की इंजरी है जहाँ पे वेयर पेन इज एक्सेसिव, जहाँ पे पेन बहुत एक्सेसिव है, एंड आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शनल टू इंजरी, एंड जो भी इंजरी है एंड आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शनल टू इंजरी, मतलब कि जो इंजरी है उसके हिसाब से पेन नहीं है। जैसे मान लो कि मतलब जिस हिसाब से जो उसका इंजरी है, जिस हिसाब से उसकी चोट है, उसके ज़्यादा हिसाब से उसका पेन है, या फिर अगर मतलब उसके ज़्यादा या कम हिसाब से उसका पेन है, मतलब जैसे अगर इंजरी छोटी है, छोटी सी इंजरी है या चोट छोटी है, तो पेन भी कम ही होना चाहिए, है ना, इतना नहीं होना चाहिए पेन। लेकिन उसका उल्टा है कि वहाँ पे आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू इंजरी है, कि अगर छोटी इंजरी लगी तो पेन जो है और तब भी ज़्यादा ही हो रहा है, लेकिन अगर बड़ी इंजरी है तो उसका पेन कम हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब कि हाइपरिकम के सिमिलर है। जैसे हाइपरिकम हम दे सकते हैं ऐसी इंजरीज में जहाँ पे सेंशिएंट नर्व इन्वॉल्व होते हैं, एंड जहाँ पे पेन एक्सेसिव है, एंड आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शन टू इंजरी है, मतलब चोट के हिसाब से दर्द नहीं होता उसमें, ठीक है। सेंशिएंट नर्व्स होता है कि जैसे जो हमारे फिंगर टिप्स हो गए, ठीक है, या जो हमारे टिप्स हो गया टो के, तो वहाँ पे जो नर्व्स इन्वॉल्व होते हैं जो बहुत सेंसिटिव होते हैं टू द एक्सटर्नल वेदर वगैरह, तो उसमें हम देते हैं हाइपरिकम। और किसके सिमिलर है, सिम्फाइटम और कैलिकफॉस के, ताकि यूनियन ऑफ बोन्स हो, ठीक है, क्योंकि ये सिम्फाइटम और कैलिकफॉस में देखने को मिलता है। यूनियन ऑफ बोन्स नॉन यूनियन ऑफ बोन्स में दिया जाता है। पेन एक्सटेंडिंग फ्रॉम ऑरिफिस ऑफ यूरेथ्रा बैकवर्ड, और जिसका पेन होता है वो होता है जो यूरेथ्रा का ऑरिफिस है उसकी तरफ से लेके बैकवर्ड तरफ में, पीछे की तरफ में पेन होगा। उसके बाद सैलिसिलिक एसिड प्रिवेंट्स एक्सेसिव सेपरेशन एंड गैंग्रीन। सैलिसिलिक एसिड जो है वो एक्सेसिव सेपरेशन एंड गैंग्रीन को प्रिवेंट करेगा। सल्फ्यूरिक एसिड इन पेनफुल गैंग्रीनस वुंड्स सेड टू डिस्ट्रॉय सेप्टिक जर्म्स। अगर सल्फ्यूरिक एसिड जो और ये जो कैलेंडुला है वो सिमिलर है सल्फ्यूरिक एसिड के पेनफुल गैंग्रीनस वुंड्स की कंडीशन में, जहाँ पे सेप्टिक जर्म्स को हम डिस्ट्रॉय कराना चाहते हैं, उसमें देते हैं। एक्ट्स एज वेल इन पोटेंसी एज इन टिंक्चर, और ये पोटेंसी एंड टिंक्चर दोनों में अच्छे से काम करेगा। अप्लाइड लोकली, और लोकली अप्लाई किया जाता है, एंड मे बी एडमिनिस्टर्ड इंटरनली एट द सेम टाइम, और साथ ही साथ उसको हम इंटरनली भी दे सकते हैं, मतलब पोटेंसी में भी दे सकते हैं, टिंक्चर में भी दे सकते हैं, और लोकली अप्लाई मतलब आउटर बॉडी के लिए, मतलब स्किन पे अप्लाई करने के लिए दे सकते हैं, एंड इसको इंटरनली भी दे सकते हैं सेम टाइम, एट द सेम टाइम, मतलब उसी टाइम सेम टाइम पे इंटरनली भी दे सकते हैं, लोकली भी दे सकते हैं। लोकली कहने का मतलब ये है ना कि जहाँ पे जो पार्ट अफेक्टेड है, मान लो कि मेरे हाथ में चोट लगी है, तो मैं उसको अपने जिस एरिया में चोट लगी है उसके ऊपर लगा सकती हूँ अपने हैंड्स पे,
इस ये है लोकली का मतलब कि एक लिमिटेड रीजन या लिमिटेड एरिया तक जो होता है उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं लोकली।